नमस्कार दोस्तों, कैसे हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप आज देख पा रहे होंगे, एक तरफ हमारा ड्राइव और एक तरफ है एमसी बॉक्स कनेक्टर। तो ये 15 एचपी का सोलर एडवांस बीएफडी ड्राइव है। तो आज इस वीडियो में मैं इस बीएफडी ड्राइव का पूरी फुल डीपली नॉलेज देने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जिनके पास पहले से आटा चक्की लगी हुई है या सेलर पॉलिशर वगैरह लगे हुए हैं और वो अपने इंजन से चला रहे हैं या ग्रिड से चला रहे हैं, यानी कि लाइट से चला रहे हैं, और बहुत ज़्यादा बिजली का खर्चा आ रहा है या डीजल का खर्चा आ रहा है। तो गाइज, आज के बाद ये अगर सोलर सिस्टम आप लगा लेते हैं तो बिल्कुल मेंटेनेंस जीरो हो जाता है और खर्चा भी बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एक सेपरेट ऑन ग्रिड सिस्टम है। इसमें ना ही तो लाइट लगेगी और ना ही कोई बैटरी का सपोर्ट होगा, यानी कि ना ही इसमें बैटरी लगेगी ना ही इसमें ग्रिड लगेगी। ये एक ऑन ग्रिड सेपरेट ऑन ग्रिड सिस्टम है, यानी कि आप सोलर लगाओगे और बीएफडी ड्राइव लगाओगे, अपनी 3 फेस का मोटर आसानी से चला लोगे। तो गाइज, अब मैं इसकी नॉलेज आपको दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारे सामने है बीएफडी ड्राइव। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी जिक्र करा था कि हमारे पास जो बीएफडी ड्राइव है वो डबल डोर कैबिनेट की ड्राइव है। जैसे कि आप इसमें की देख रहे होंगे, एक लगी हुई है की, और ये पहला वाला डोर खोलने के बाद एक हमारा अंदर जो डोर मिलता है तो उसके अंदर लगी होती है एक एलसीडी और एक रोटरी। तो इस एलसीडी का क्या वर्क होता है मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जितना भी सोलर के वोल्ट एम्पियर बांटे जाएंगे वो इसमें दिखाएगा, शो करेगा, और कितने वाट से हमारी मोटर चल रही है, यानी कि मोटर कितने किलोवाट का लोड लेके चल रही है वो भी इसमें दिखाएगा। अभी गाइस, रोटरी हमारे सामने, तो एक तरफ है मैनुअल मोड, एक तरफ है ऑटो मोड और बीच में ऑफ, यानी कि हम हैवी लोड चलाने के लिए हम मैनुअल मोड पे चलाएंगे। यानी कि मैनुअल मोड पे हम इसकी सेटिंग करा के रखते हैं, और सेटिंग करा के रखने के बाद अगर इसकी फ्रिक्वेंसी अगर अपनी 50 की फ्रिक्वेंसी पे पूरा फुल्ली वर्क करती है, और जैसे 50 की फ्रिक्वेंसी से नीचे भी होती है तो भी ये फुल्ली वर्क करती रहती है, यानी कि आरपीएम थोड़े डाउन हो जाएंगे, बहरहाल ट्रिप नहीं मारेगी, चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, रोटरी भी मैंने बताई थी आपको, और बाहर की डिस्प्ले दिखाई थी। उसके डिस्प्ले के लिए कार्ड ये है, इसमें वायर भी बहुत अच्छी तरीके लगी हुई है, और इसमें वायर के ऊपर भी ग्रिप चढ़ा रखी है। तो इसमें हमारे यहाँ मिल जाती है एक एमसीबी, यानी कि दोनों वायर पे एमसीबी, यानी कि प्लस वाली एमसीबी है, और यहाँ मिल जाता है एक इनपुट। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो बीएफडी ड्राइव में, उसमें एक आउटपुट है डीसी आउटपुट, यहाँ पे एक डीसी इनपुट है। तो यहाँ के वायर लग जाएंगे। अब इसमें 3 फेस यानी कि 3 वायर हमारी मोटर के लिए जाएंगी। तो इसमें रेड, येलो और ब्लू, और एक जो साइड में ये ग्रे कलर का है, तो ये ग्रे कलर का कनेक्टर है ग्राउंडिंग के लिए। आप जैसे कि आकाशीय बिजली गिरती है तो उससे बचाने के लिए यहाँ ग्राउंडिंग कर देंगे हम, तो आकाशीय बिजली बच जाएगा। ये एमसीबी है, और उसके बाद ये बीएफडी आप देख पा रहे होंगे, आपकी इसके केबल जो वायर हैं, वायर के ऊपर भी ग्रिप चढ़ा रखी है। तो ये इसमें कुछ डिस्प्ले मिल जाती है और इसमें बटन मिल जाते हैं। तो यहाँ से हम चक्की चलाने के लिए इसकी सेटिंग कराते हैं। पहले जब हम बीएफडी पूरा सेटअप लगा देंगे, लगाने के बाद इसका इंजीनियर से सेटिंग होगी, और सेटिंग होने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी रोटरी घुमानी है, और उसके बाद ये पूरी फुल्ली लोड से आपकी वर्क करेगी। आपका अप्लायंसेस सारे टोटल चीज़ चलाएगी, यानी कि अपना आटा चक्की भी, सेलर पॉलिशर जो भी आप चलाना चाहते हैं, जितने एचपी का सोलर सिस्टम लगा हुआ है उतने एचपी का आप लोड डाल के इसमें बराबर से चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया है बीएफडी। अब इसके बाद में अब आपको दिखाने वाला हूँ जो हमारे पास बॉक्स कनेक्टर है 15 एचपी का, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये कैबिनेट रखा हुआ है, एक एमसीबी बॉक्स कनेक्टर है। तो इसका कैबिनेट भी हार्ड मटेरियल से बना हुआ है, और इसमें भी लॉकिंग सिस्टम है। तो गाइज, आपको इस तरीके से कुछ इसका इंटरफेस मिल जाएगा। इसमें हर वायर पे एमसीबी लगी हुई है, यानी कि यहाँ पे 3 आपको मिल जाते हैं डीसी इनपुट, यानी कि आप 18 पैनल की 3 स्ट्रिंग इसमें लगा सकते हैं। और उसके बाद में एक मिल जाता है आउटपुट इसका डीसी वाला। तो जैसे कि मैंने आपको ड्राइव, तो उसमें सिंगल इनपुट है, तो इसमें यहाँ से ये वाला आउटपुट उसके इनपुट में जाके लग जाएगा। और उसके बाद ये आपको मिल जाती है यहाँ पे 4 एमसीबी और एक है बीएफडी में, यानी कि 5 एमसीबी, यानी कि सोलर का जो करंट है, जो सोलर का एम्पियर वोल्ट है, वो 5 एमसीयू से होने के बाद तब जाके बीएफडी ड्राइव में जाएगा। यानी कि आपकी बीएफडी ड्राइव बिल्कुल सेफली है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है शॉर्ट सर्किट होगा, तो सबसे पहले क्या है कि ये इतनी सारी एमसीबी लगी हुई हैं, तो ये कोई ना कोई ट्रिप मार जाएंगी, सारी की सारी ट्रिप मार देंगी, और आपकी बीएफडी बिल्कुल सेफली बच जाएगी। तो गाइज, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ 15 एचपी से ऊपर ही, या 15 एचपी, 20 एचपी, 30 एचपी, 25 एचपी, तो इनके साथ ही एमसीबी बॉक्स कनेक्टर आते हैं। तो गाइज, जैसे कि नॉर्मल वाली बीएफडी ड्राइव होती है तो उसमें 50 की फ्रीक्वेंसी आती है तभी वो वर्क करती है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये अगर 50 की फ्रीक्वेंसी से 45 की आ गई, 35 की आ गई, या अगर आपके बीएफडी की ड्राइव के अंदर 50 की फ्रीक्वेंसी से लेके 12 की फ्रीक्वेंसी भी आ रही है तो भी ये वर्क करेगी। क्लाउड वेदर में भी, चाहे कितना भी गंदा मौसम हो, तो उसमें भी वर्क करेगी अगर 12 की फ्रीक्वेंसी आती है तब।
12 की फ्रीक्वेंसी के नीचे के बाद लोड लेना बंद कर देगी, बहरहाल चलाएगी ज़रूर, यानी कि आपका जो अप्लायंसेस है वो चलाती रहेगी, यानी कि चक्की को घुमाती रहेगी, बहरहाल लोड नहीं लेगी। और उसके बाद 12 की फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो आपका थोड़ा बहुत लोड लेना शुरू कर देगी। यानी कि अगर बात करते हैं जैसे कि 10 HP की ड्राइव की और 24 इंची चक्की की, तो आपका जहाँ पे 50 की फ्रीक्वेंसी आती है तो फुली लोड डाल देते हैं, यानी कि 1 कुंटल से प्लस अपना 1 कुंटल 80 किलो तक अपना आटा आराम से निकाल सकते हैं। और जब क्लाउड वेदर होता है, मौसम गंदा होता है और 12 की फ्रीक्वेंसी आती है तो वहाँ पे आ जाता है गला 50 किलो से 60 किलो। और जैसे ही मौसम प्लस होता है, यानी कि धूप थोड़ी सी निकल आती है, तो उस टाइम में आपका 50 किलो से लेके 60, 70, 80, 1 कुंटल इस तरीके से आने लगता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अब ड्राइव आपको मैंने दिखा दी, इसकी पूरी फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 10 HP के साथ MC बॉक्स कनेक्टर नहीं आता, क्योंकि 10 HP में 2 MCB उसके अंदर लगी होती हैं और उसमें 2 DC के कनेक्टर होते हैं, यानी कि 18 की स्टिंग हम लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी क्या कि 15 HP के साथ दे रखा है MCB बॉक्स कनेक्टर, क्योंकि ऐसा कभी बाई चांस कभी नुकसान होने की बात होती है या शॉर्ट सर्किट होने का सिस्टम होता है, तो ये MCB से होके जब सप्लाई जाती है तो बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं होती, बिल्कुल अपना आप ट्रिप कर देती है। यानी कि हमारी जो BFD ड्राइव है बिल्कुल सेफली है। और इसकी एक फीचर्स और मैं आपको बता दूं, जैसे मौसम गंदा होता है तो मौसम गंदा होने के समय में हवा में नमी होने के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि मॉइस्चर आ जाता है BFD के अंदर। तो ये BFD क्या करेगी कि ये आपको एरर शो कर देगी। अगर BFD के अंदर आपको दीवार पे लगी हुई है और दीवार में सीलन होती है, सीलन की वजह से ही BFD के अंदर अगर सीलन आ जाती है, तो इसके अंदर की जो फीचर्स है वो फीचर्स ये है कि आपका बिल्कुल भी ये ड्राइव रन नहीं करेगी उस समय में जिस टाइम पे BFD ड्राइव के अंदर मॉइस्चर होगा। यानी कि मॉइस्चर होने के समय, जब तक मॉइस्चर ख़त्म नहीं होगा तब तक ये रन नहीं करेगी, एरर दिखा देगी। वो आपको थोड़ी देर चलते रहने देना है। और उसके अंदर एक फ़ैन लगा होता है और थोड़े सेंसर लगे होते हैं, तो उसकी वजह से, इस फैन की वजह से वो मॉइस्चर सारा खत्म हो जाएगा, जो सीलन है वो सीलन खत्म हो जाएगी। और उसके बाद बंद करके दोबारा से जब चलाओगे आप तो बराबर वर्क करेगी ये BFD ड्राइव। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 15 HP का सोलर एडवांस BFD ड्राइव के बारे में टोटल बता दिया है और उसके साथ में ये MC बॉक्स कनेक्टर के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।